क्यों एक बदली झुकी। क्या बात है। जितना तेज बजाने वाला मिल गया है उतना तेज गाना नहीं मिल रहा। दूर पर्वत से क्यों एक बदली झुकी। चलते चलते पवन क्यों, चलते चलते पवन क्यों चमन में रुकी। एक तन्हा कली से ये क्या कह गई। एक तन्हा कली से ये क्या कह गई कि हम सफर भी कोई साथ ले। हम सफर भी कोई साथ ले। अकेले ही अकेले चला तो कहाँ। कहेगा क्या कहेगा ये सारा जहां। इतना जाना हम सब वही साथ इसीलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे थे। एक विषय सुनिएगा। जितने भैया यहाँ लोग बैठे हैं उनको ज्ञान हो जाए कि हम कर रहे हैं वो हमारा काम करना सार्थक है या बेकार निरर्थक है। नारद जी संगीत के बड़े प्रेमी हैं। वो रोज इंद्र की सभा में, संगीत सभा में जाया करते थे। नारद जी वीणा बजाते थे, लेकिन सभा समाप्त होते जैसे नारद वहां से निकलते। ध्यान दीजिएगा, नारद जी अपनी जगह छोड़ के घर को निकलते। देवराज इंद्र नारद जहां बैठे होते थे उस जमीन को खुदरा कर वहां की मिट्टी फिकवा देते थे। वहां नहीं मिट्टी लगा। नारद जी को जब पता चला भैया हमारे जीतन सिंह जी के मामा जी श्री हरि सिंह जी की ओर से ये बहुमूल्य 101 मुद्राएं भेंट हुई हैं। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर उनका हमेशा कल्याण करे, भगवती हमेशा कृपा करती रहे। नारद जी को बड़ा बुरा लगा। इंद्र दरबार में तमाम देवता लोग करते हैं,
तब जमीन नहीं खोदी जाती, केवल मेरी जमीन क्यों खोद कर फेंक दी जाती है? इतना देवराज से कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। कहा महाराज पिताजी मेरा घोर अपमान। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा कैसा अपमान? कहा मैं देवराज इनकी सभा में जाता हूँ संगीत सुनने के लिए, तो मैं जिस जगह पर बैठता हूँ उस जमीन को खुदवा के फेंक देता है, नई मिट्टी वहां डलाता है। पिताजी मैं ब्रह्मा जी का पुत्र होने के बाद भी मेरा इतना अपमान। ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ कौन है? ये तो गलत है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा बिल्कुल गलत नहीं है, वो सही करता है। कहा क्यों? क्या मेरे बैठने से जमीन अपवित्र होती है? कहा हाँ बिल्कुल। नारद जी के होश हो गए। क्यों? कहा बेटा इसलिए कि तू अभी तक निगुरा है। निगुरा का मतलब जानते हैं? निगुरा माने अभी तक तूने गुरु दीक्षा नहीं ली है। तो ऐसे व्यक्ति जो गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं, किसी आवाहित जमीन पर